जय सिया राम। कर पितु क्रिया वेद जसी बरानी, भे पुनीत पातक तम तरानी। जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रूई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध शुभयउ साधु सम्मत यस, तीरथ आवाहन सुर सरि जस। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धारिय पाऊं, आपु इहाँ अमरावती राऊं। बहुत कहेउ सब किया ठाई, उचित होई तस करिय गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं, अयोध्या सोनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी डिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करुणायतन, कस न कहूँ अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देखी लहऊ विश्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचन सुनि सभय समाजू, जनु जल निधि मुहा बेकल जहाजू। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुति अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई।
पावन पायते हो काल नहाही, जो बिलो की अघ योग न साही। मंगल मूरति लोचन भरी भरी, निरखी हर्षहि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पैसवनी नदी में अथवा पैसवनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम सैल बने देखन जाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समबारी, त्रिविधि ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामतगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों को हर लेती है। बेटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरनी बन छवि के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरनि सरोरुह जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग। बैर बिगत बिहरत बिपिन, मृग बिहंग बहुरंग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात भिल्ल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरि भरि परन पुटी रुचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु यानी शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों यानी आंटियों को सबहि देहि करि विनय प्रणामा। कहीं कहीं स्वाद भेद गुण नामा, देहि लोग बहु मोल न लेहि। फेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद यानी भेद प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहि स्नेह मगन मृदु बानी, मानत साधु प्रेम पहिचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं,
आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगमे अति दरशु तुम्हारा, जस मरुधरनी देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजा चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जानी संकोचुत जी, करिय छोहु लखिने हूँ। हम ही कृतारथ करने लगी, फल तृण अंकुर लेहु सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।